एडल्टिंग एंड गेटिंग मैरिड साइड बाय साइड मेरी लव मैरिज है, ठीक है। फालतू की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है रील्स देख देख के, इतनी भसड़ हो रही है ना माइंड के अंदर। वो इतना महंगा क्यों है ब्रो, सीरियसली। कि यार मेरी शादी का लहंगा है, ये शादी का लहंगा तो रेंट पे। दिमाग खराब हो गया सुन के कि क्या बजट निकल। सेविंग्स, प्रायोरिटीज, इन्वेस्टमेंट, अपना डिसीजन को चूज करना इज नॉट एट ऑल सेल्फिश। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ना बहुत ही अलग और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आई एम नॉट गोना बी शेयरिंग एनी हॉल विद यू गाइज एंड कोई भी ऐसे व्लॉग नहीं है, हॉल नहीं है। मैं अपनी शूट के लिए रेडी होने वाली हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर। एंड आई एम अ ब्राइड टू बी, इस साल मेरी शादी हो रही है एंड वो जो सारे इमोशंस मन के अंदर आए ना, एंड मेरे पास कोई भी नहीं है ऐसे कुछ शेयर करने के लिए। सो आई जस्ट वांटेड कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ सब कुछ जो भी मन में चल रहा है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, मैं ये सब शेयर इसलिए करना चाहती थी आप सबके साथ बिकॉज एडल्टिंग एंड गेटिंग मैरिड साइड बाय साइड साथ में ये सब इतना ईजी नहीं होता है जितना इंस्टाग्राम पे दिखता है। हम इंस्टाग्राम पे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अनदर वर्ल्ड, ठीक है। एंड अभी जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ एंड साथ साथ मेरी शादी भी आ रही है, तो जो माइंड में इतनी भसड़ हो रही है ना माइंड के अंदर कि भाई ये भी वो भी ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। इतनी सारी चीज़ें हो रही है। दो फैमिलीज़ को साथ में संभालना, दोनों फैमिलीज़ के इमोशंस को अच्छे से रखना, ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई ऑलरेडी। मुझे लगता था कि मेरी शादी होगी तो मैं रेडी होंगी, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मुझे अटेंशन मिलेगी, लहंगे पहनूंगी एंड इट्स गोना बी अ बिग इवेंट। बट एक्चुअली में इट्स अ सीरीज ऑफ 1000 माइक्रो इमोशंस। मंडप कैसे होगा, वेडिंग डेकोर कैसा होगा, इनविटेशन डिजिटल रखूँ या प्रिंटेड, शादी सनडाउनर करनी है या फिर रात की करनी है, एंड सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम तो लहंगा चूज करना है भाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इवेंट मैनेजर बन गई हूँ भाई। एडल्टिंग का सबसे बड़ा चमाट तो मुझे जब लगा, जब मुझे शादी का बजट पता चला कि शादी में कितना पैसा लग जाता है। मुझे ना इस टाइम पे शादी के सारे खर्चे का ध्यान रखना है कि मम्मी पापा ज़्यादा खर्चा ना करें, सब कुछ बजट के अंदर हो जाए। मुझे अपना फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में जो मुझे करना है वो सब साथ साथ ही कंप्लीट हो जाए, कुछ भी चीज़ें ना रुके। एंड उसके साथ साथ मुझे छोटे छोटे लाइफ के डिसीजंस पे भी ध्यान रखना है। इट इज़ हैपनिंग टू मच इन माई लाइफ राइट नाउ। एंड अपना हर चीज़ में मैं अच्छे से पार्ट ले रही हूँ, हर डिसीजन में बैठती हूँ, बात करती हूँ। जब मुझे पता लगता है कि इतनी महंगी हो गई है चीज़ें भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ें शादी की इतनी महंगी क्यों है। अगर मुझे अपनी शादी में कैंडल्स का डेकोर चाहिए, वो इतना महंगा क्यों है ब्रो, सीरियसली। एक कैंडल्स भी इतनी महंगी हो गई क्या? मैं अपनी शादी में कैंडल्स नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि दैट कॉस्ट अ टन, ठीक है। एंड मैं मेरे को जो चाहिए था, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे देख देख के हमारी शादी को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड मैंने जैसे ही अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ओपन में वेडिंग चाहिए, तब मुझे पता चला कि ब्रो ओपन वाला जो वेन्यू होता है वेडिंग का, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है उसके हिसाब से। अगर हम इंडोर या फिर कोई बैंक्वेट बुक करते हैं शादी के लिए, वो वाला वेन्यू ओपन वाले वेन्यू से थोड़ा सा कम पड़ता है। बट ओपन वाला वेन्यू भाई डबल रेट होता है। ऊपर से अगर तुम बिल्कुल हैवी साई की डेट्स पे कर रहे हो शादी, तो वो तो भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब हो गया सुन के कि क्या बजट निकल रहा है शादी का। एंगेजमेंट होने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम से बड़ी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने फिर बीच में सोचा कि मैं अपना आउटफिट जो है ब्राइडल वाला वो रेंट कर लूँ, ठीक है। बट वो रेंट करूँगी तो मैं उसको बाद में नहीं पहन सकती कभी। मैं अपने उस लहंगे को अलमारी में से ऐसे निकाल के मैं ऐसे बैठ के अपनी चीज़ें याद नहीं कर सकती वेडिंग की कि यार मेरी शादी का लहंगा है ये। शादी का लहंगा तो रेंट पे था, वो तो चला गया।
लाइक मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप बताओ मुझे रेंट करना चाहिए शादी का लहंगा? लाइक ऑब्वियसली यार, अलमारी खोल के वो वेडिंग लहंगा दिखाना, अपने बच्चों को दिखाना कि ब्रो देख मेरी शादी का लहंगा है ये, जैसे मेरी माँ दिखाती है अभी मुझे कि मेरी शादी का लहंगा है ये, और मैं पहन पहन के घूमती रहती हूँ खुश हो कि यार मेरी मम्मी की शादी का लहंगा है, मेरी मम्मी की शादी का लहंगा है। बट यू नो व्हाट, आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ मोर। लाइक मैं सिर्फ अपनी सुनना चाहती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, एंड मैं दूसरों की बातें सुन के बातों में आके मैं वो चीज़ गलत कर देती हूँ। बाद में फिर मैं ऐसा फील करती हूँ यार मैं सही सोच रही थी, मुझे किसी और से पूछना ही नहीं चाहिए था। सो आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ मोर, क्योंकि अपनी आवाज़ सुनना, अपना डिसीजन को चूज करना इज़ नॉट एट ऑल सेल्फिश। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फियांसे के साथ लाइफ सब इमेजिन करते हैं, सबका एक ड्रीम होता है, सब अपना ऐसे बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, बट वो जितना ड्रीमी होता है ना वो उतना ही ज़्यादा स्कैरी होता है। मेरी लव मैरिज होने वाली है एंड मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से आपको नहीं बता सकता कि लाइक लव इज़ नॉट एट ऑल अबाउट दोज इंस्टा रील्स। मैं भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, रील्स डालती हूँ, बहुत ही ड्रीमी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, एंड मेरा वाला रियल है सब कुछ। बट दूसरे लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कि यार इसने कितना सुंदर बुके ला के दिया इसके बंदे ने, मेरा बंदा तो कुछ भी नहीं करता। फालतू की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है रील्स देख देख के, ठीक है। और दूसरी बात, लव इज़ नॉट all about reels and all, ठीक है। It's also about respect, space। कभी तू सही है, कभी मैं सही हूँ, कभी तू गलत है, मैं गलत हूँ। लाइक ये समझना, अगर आप एक बारी में लाइक ये समझ गए ना कि यार कभी कभी मैं भी गलत हो सकती हूँ, लाइक गर्ल्स स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, तू ही गलत है, तेरी गलती है हमेशा। हम लाइक यू नो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला नेचर रखना है हमको। लाइक ठीक है यार वो भी इंसान है, और लड़के तो होते ही ऐसे हैं कि बिल्कुल ही लाइक मतलब मस्त मौला टाइप, वो लोग माइंड में नहीं रखते हैं जितनी लड़कियां रखती है माइंड के अंदर चीज़ें, राइट। तो हम लोगों को ना वो चीज़, गर्ल्स को स्पेशली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि शादी के बाद लाइक बहुत चीज़ें चेंज होती है, हमको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एंड मैंने तो अपना माइंड बिल्कुल प्रिपेयर कर रखा है कि लाइक एटलीस्ट 1-1.5 साल तक हमारी जितनी भी लड़ाई या बहस कुछ भी होगी, लाइक मैं बहुत ही शांत माइंड से उस चीज़ को हैंडल करने वाली हूँ। बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द राइट पर्सन। चूज़ द राइट पर्सन, बहुत सोच समझ के चूज़ करना, एंड एवरीथिंग इज गोना बी सॉर्टेड। अगर तुम भी इसी फेज में हो ना, अडल्टिंग, शादी, ब्राइड टू बी वाइब्स, एंड फिगर आउट नहीं हो रहा कुछ भी, जस्ट नो दैट यू आर नॉट अलोन। जाते जाते एक काम कर जाना मेरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि अभी इस टाइम पे आप लाइफ से क्या सीख रहे हो, ताकि उस चीज़ से और भी सारे लोग सीख सके जो भी कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे। And if this video helped you in any way, please share this video with your loved ones, and जिसको वो ये वीडियो देखने की नीड हो सकती है, it will be really really helpful. I am on my way to grow my community on YouTube, and मैंने like बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया ये वीडियो बनाने का, क्योंकि like मेरे को ना बहुत ही हल्का फील हो रहा है अब। मैं कैसे बताऊँ, like मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ शेयर कर दिया, and I feel really good. By the way, my makeup looks nice. So yeah, thank you for watching. Thank you for being here. अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है, I love you guys. See you guys next time.